हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो चैप्टर की हमने ऑलरेडी शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यार आपको सॉरी बोलना चाहूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर की शुरुआत हमने बहुत पहले ही की थी, लेकिन जैसे ही आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। लगभग 2 हफ्ते तक मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए, बहुत गिने चुने वीडियोस ही बनाए थे, ठीक है ना। बाकी स्टैंडर्ड के लिए और आप लोग के लिए साइंस का वीडियोस बना रहा था मैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो था उसके वीडियोस में बना रहा था। इसके लिए ये चैप्टर पे हम नहीं वीडियोस बना पा रहे थे, लेकिन अभी हमारा जो साइंस का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 वो कंप्लीट हो गया, सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग ज्योग्राफी बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो लेकर आ गए हैं फिर से एक बार फिर कंटिन्यू करने इस चैप्टर को, और जो भी इसका बचा हुआ पार्ट है इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 आज पढ़ना है, ठीक है। और एक और चीज स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यार प्लेलिस्ट को कंटिन्यूअसली चेक करते रहो, क्योंकि यार आपके लिए पूरा का पूरा सिलेबस हर स्टैंडर्ड के हिसाब से हर सब्जेक्ट के लिए वीडियोस अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर। तो प्लीज चेक इट आउट, आपके लिए मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके, एंड आपको हर वीडियोस देखने मिल जाएंगे। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, हमें दिल से पसंद करते हो, तो JR टॉक्स एंड JR व्लॉग्स ये हमारे 2 चैनल है, उसको भी जाके विजिट करो, और पसंद आएगा चैनल तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया अभी तक तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे आप लोग को सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हो मुझसे, एंड कुछ भी जो भी स्टोरी वगैरह रहेगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो, लेक्चर नंबर 4 है आज का, और लेक्चर नंबर 3 की मैं बात करूंगा, क्योंकि यार इसके पहले क्या हुआ था वो थोड़ा सा याद दिलाना जरूरी है ना। तो लेक्चर नंबर 3 आपको याद होगा कि हमने शुरुआत किया था, इसके प्रीवियस लेक्चर में शुरुआत किया था फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ ब्राजील। ब्राजील का जो फिजियोग्राफिक रीजन होता है उसकी शुरुआत की थी हमने, और हमने देखा था कि जो ब्राजील है, ब्राजील का फिजियोग्राफिक रीजन 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, 5 टाइप में डिवाइडेड है। उसके पहले भी हमने इंडिया का देखा था, इंडिया का भी सेम उसी प्रकार फिजियोग्राफिक रीजन 5 हिस्सों में डिवाइडेड था, जो कि हमने पूरा का पूरा आपको एक एक करके एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ ब्राजील, और ये 5 टाइप होते हैं। पहला होता है द हाईलैंड्स, दूसरा होता है द ग्रेट एस्कार्पमेंट, तीसरा होता है द कोस्टल रीजन, चौथा होता है द प्लेन्स, एंड पांचवा हो जाता है द हाईलैंड ग्रुप्स। तो ये टोटल 5 थे, लेकिन आपको याद होगा कि 5 में से हमने लेक्चर नंबर 3 में 3 डिस्कस किए थे। हाईलैंड्स पूरा पढ़ लिया था, ग्रेट एस्कार्पमेंट क्या होता है वो डिस्कस कर लिया था, और कोस्टल रीजन डिस्कस कर लिया था। आज बचे हुए 2 टॉपिक जो है, जिसका नाम है प्लेन्स, द प्लेन्स और द आइलैंड ग्रुप, ये क्या है इसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा छोटा ही हो, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 2 टॉपिक है, इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर आगे के जो लेक्चर्स होंगे, लेक्चर नंबर 5, उसमें हम लोग ड्रेनेज शुरुआत करेंगे। ड्रेनेज मतलब दूसरा पार्ट है ना, फिजियोग्राफिक हो जाएगा आज हमारा, तो ड्रेनेज जो दूसरा पार्ट है, तो उसका ब्राजील का कैसा है, इंडिया का कैसा है, ये सभी चीज आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे, और जल्द से जल्द इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे, ठीक है। बस बने रहो हमारे साथ, वीडियो एंड तक जरूर से देखना। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, यहां पे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लेन्स। तो प्लेन्स क्या है बेसिकली, अगर बात करें कि जो प्लेन्स है ब्राजील के अंदर, क्योंकि देखो ब्राजील के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ब्राजील के अंदर जो प्लेन्स है ये नॉर्मली 2 नाम से डिवाइडेड है, या फिर 2 नाम से जाने जाते हैं। पहला जो है वो है अमेजॉन बेसिन। आप ये तो यार नाम तो सुना ही होगा आपने, तो अमेजॉन बेसिन जो है, जो कि नॉर्थ में है। एंड दूसरा अगर मैं बात करूं पैराग्वे पैराना सोर्स, ठीक है, जो कि आता है साउथ वेस्ट में। यानी कि अगर मैं बात करूं किसकी, प्लेन्स की, तो प्लेन्स भी कैसे हो गए हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का, एक नॉर्थ का और एक साउथ का हिस्सा। लेकिन साउथ में भी अगर मैं बात करूं, तो साउथ में अगर बात किया जाए तो ये साउथ वेस्ट का हिस्सा, यानी कि लगभग ये पूरा साउथ वेस्ट आ रहा है। तो ऊपर का जो नॉर्थ का जो पोर्शन है उसमें क्या आ जाता है, अमेजॉन आ जाता है, ठीक है। जो प्लेन इलाका है ये पूरा अमेजॉन कवर कर लेता है इसको, नॉर्थ का। एंड जो साउथ वेस्ट की जो हम बात कर रहे थे, नीचे की तरफ साउथ और वेस्ट की तरफ जो इलाका है वो क्या है, पैराग्वे पैराना सोर्स है, ठीक है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं पैराग्वे, ठीक है, पैराग्वे पैराना, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में। नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट, नाम याद रखोगे तो यार फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर जब भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे तो आपको फटाफट याद आ जाएगा। तो पैराग्वे पैराना सोर्स जो है रीजन, जो साउथ वेस्ट में आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अमेजॉन जो प्लेन्स है ये कहां पे आ रहा है, ये आता है 2 हाईलैंड्स के बीच में, जो कि है सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेन, ठीक है। अमेजॉन को मानते हैं सबसे लार्जेस्ट प्लेन, ये आपको याद रखना है। इट इज कॉल्ड एज द सबसे लार्जेस्ट प्लेन, जो कि नॉर्थ में आता है। और अमेजॉन प्लेन कहां पे आता है, ये आता है नॉर्थ पार्ट ऑफ द ब्राजील में, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ठीक है ना। और ये जो अमेजॉन बेसिन है ना, ये काफी चौड़ा है, अगर हम बात करें बहुत ज्यादा वाइड है, और साथ ही में इसका जो स्लोप है ना वो थोड़ा सा क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कितना वाइड है, 1300 किलोमीटर। जो जैसा कि मैंने बोला कितना वाइड है ये,
1300 किलोमीटर। तो आप इमेजिन करके बताओ यार 1300 किलोमीटर कितना होता है। 1300 किलोमीटर यार, मतलब मैं अगर मुंबई में हूं तो मुंबई से दिल्ली का डिस्टेंस हो गया 1300 किलोमीटर। तो आप इमेजिन कर लो यार कितना बड़ा ये अमेजॉन का विड्थ है, यानी कि कितना चौड़ा ये अमेजॉन है, ये आप इमेजिन कर सकते हो। लेकिन ईस्ट की तरफ जैसे ही जा रहा है, यानी कि ये जो अमेजॉन जो है जैसे ही वो ईस्ट की तरफ जाएगा, इस तरफ ईस्ट जो होता है ना उसकी तरफ जाएगा, उस तरफ आते आते वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, यानी नैरो हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड साथ ही में अगर मैं बात करूं कि इसका जो विड्थ है ये मिनिमम है गयाना हाईलैंड्स की तरफ, एंड ब्राजील हाईलैंड में जब आता है तो साथ में एकदम क्लोज हो जाता है आके। एंड साथ ही में कितना क्लोज हो जाता है, लगभग 240 किलोमीटर आके क्लोज हो जाता है, ठीक है। 240 किलोमीटर क्लोजर है। एंड साथ ही में अगर बात करूं जो रिवर जो अटलांटिक ओशन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि यार ओशन से भी रिवर जो है ओरिजिनेट हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रिवर है अटलांटिक ओशन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्लेन है ना उसका जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड मोस्टली जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पे, एंड जो बार बार वहां पे फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से तो क्या होता है, जो फ्लडिंग है ना वहां पे, ये क्या हो रहा है, एक तरीके से अंडर ग्रोथ हो रहा है। एंड साथ ही में बहुत सारे ऐसे अमेजॉन प्लेन्स भी है जो इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कवर करके रखे हैं। क्लियर है, यानी कि एक तरीके से अमेजॉन का जो आपको मैं बता रहा था, तो कहीं ना कहीं अमेजॉन एक ऐसा चीज है जहां पे बहुत सारे रेन फॉरेस्ट बिलोंग करते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी चीजें, बहुत ज्यादा तो डिटेल में आपको नहीं पूछता है कोई, लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आपको जो है वो याद रखना है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे अदर प्लेन्स भी अगर हम बात करें, ब्राजील में बहुत सारे अलग अलग प्लेन्स है, तो ये कहां आते हैं, साउथ वेस्ट पार्ट जो है ना यहाँ पे हाईलैंड्स के, जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे ऑलरेडी कि जो साउथ वेस्ट पार्ट है ब्राजील का, इसमें बहुत सारे क्या आते हैं, अदर प्लेन्स भी आ जाते हैं जो कि हाईलैंड से बिलोंग करते हैं। एंड साथ ही में अगर बात करें ये कहां से आ रहे हैं, पैराग्वे पैराना आइलैंड, जैसे मैंने बोला पैराग्वे पैराना आइलैंड जो रीजन का सोर्स है वहां से ये ओरिजिनेट होते हैं। एंड जो सोर्स ऑफ रीजन है यहाँ पे पैराग्वे का स्लोप का, ये साउथ की तरफ जाता है, टुवर्ड्स द साउथ जाता है, जो कि सोर्स ऑफ रीजन पैराना जो है ये क्या करता है, साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि अलग अलग जगह पे जाके वो ट्रैवल कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है फिलहाल के तौर पे, बहुत ज्यादा डिटेल में एग्जाम में कभी पूछता नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पेपर हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। तो अगर ऑफलाइन होगा तो आपको डिटेल में याद रखना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑनलाइन होता है तो आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में छोटी छोटी जो बारीकी जो चीजें मैं जो बता रहा हूं ये आपको याद रखना है। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों याद रखने के लिए, जो पेन एंड टेल है, ये देखो याद रखना, ये जो एक मैं वर्ड लिख रहा हूं यहां पे, दैट इज पेन एंड टेल, ठीक है। तो पेन एंड टेल जो है ये माना जाता है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, सबसे बड़ा वेटलैंड माना जाता है पैनएंटल को। देखो नाम थोड़ा यूनिक है, नाम याद रखना चाहिए आपको। तो पैनएंटल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड ये कहां से आ रहा है, साउथ वेस्ट पार्ट जो आइलैंड एरिया का है वहां से आ रहा है। और ये एक ऐसा रीजन है जहां पे स्वैम्प और मार्शेस ज्यादा होते हैं। स्वैम्प मतलब आपको पता है थोड़ा दलदल वाले इलाके जो होते हैं, मार्शी प्लेसेस होते हैं, थोड़ा सा दलदल वाला इलाका होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो स्वैम्पी प्लेसेस, मार्शी प्लेसेस आपको याद रखना है। एंड ये जो चीजें हैं ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जब आता है तो ये मैटो ग्रोसो जो कि ब्राजील में आता है, मैटो ग्रोसो सुल ये ब्राजील में आता है और वहां से लेके एक्सटेंड होता है अर्जेंटीना तक, यानी कि यार ब्राजील से निकल रहा है और अर्जेंटीना तक यहां पे ये एक्सटेंड हो रहा है। तो ये भी छोटी छोटी चीजें जो हैं आपको याद रखनी है। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था प्लेन्स के बारे में, बाकी जो चीजें हैं आपके सिलेबस में आपको चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बार जरूर से जाके अच्छे से याद कर लेना ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछेंगे तो आपको समझ में आ जाए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें था मैं लिखाता गया, जो छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, नंबर्स, कुछ नाम और क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी, वो आपको याद रखना है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि है हमारा आइलैंड ग्रुप। तो आइलैंड ग्रुप क्या है, अब जैसे आप जानते हो कि यार हर देश में कहीं ना कहीं कोई आइलैंड जरूर होता है। तो जब बहुत सारे आइलैंड्स इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे हमारे देश में मैंने इंडिया का एग्जाम्पल देके बताया था कि हमारा लक्षद्वीप आइलैंड जो है पूरा एक आइलैंड है, फिर अंडमान एंड निकोबार एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो ये हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मानते हैं। वैसे ही ये ब्राजील के अंदर भी आइलैंड ग्रुप होगा, तो वो क्या है डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे मेनलैंड के अलावा बहुत सारे आइलैंड्स भी जो है, नॉट हाईलैंड, अभी हाईलैंड की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है आइलैंड की, ठीक है। तो आइलैंड्स की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो बहुत सारे आइलैंड जो है ब्राजील में आ जाते हैं। एंड ये भी क्लासिफाई होते हैं कोस्टल आइलैंड्स में एंड साथ ही में मराइन आइलैंड्स में, यानी कि कुछ ऐसे आइलैंड जो होते हैं जो कोस्टल इलाके में होते हैं, यानी कि कोस्ट लाइन पे ही होते हैं, यानी कि समुद्र के जो किनारा होता है, समुद्र का जो बीच का इलाका जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। बीच मतलब कौन सा बीच, जो बीच पे आप खेलने जाते हो ना, जहां पे समुद्र खत्म होता है, वो कोस्ट लाइन कहलाता है। तो कोस्ट लाइन पे अगर कुछ आइलैंड्स है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोस्टल आइलैंड। एंड जब बीचों बीच समुद्र के अंदर कोई आइलैंड्स निकल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मराइन आइलैंड्स बोलेंगे। एंड बहुत सारे जो कोस्टल है,
कोस्टल आइलैंड जो है ये नॉर्मली क्या फॉर्म हो रहे हैं, ये किसके वजह से फॉर्मेशन हुआ है, ड्यू टू द डिपोजिशन, माफ करना। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि पहले के जमाने में बहुत ज्यादा ज्वालामुखी वगैरह फटता था, वोल्केनो इरप्शन बहुत ज्यादा होता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट वोल्केनो इरप्शन तो अंदर ही अंदर क्या फॉर्मेशन होता था, आइलैंड्स जब फट के निकल के आता था लावा पूरा, तो वो समुद्र के अंदर से पूरा आइलैंड तैयार होता था। कोस्ट लाइन पे भी सेम ऐसे ही होता था। तो इस प्रकार से डिपोजिशन की वजह से आइलैंड्स तैयार होने गए, और जो मराइन आइलैंड्स है जो कि मेनलैंड का ही एक पार्ट होते हैं, एंड ये लगभग कितने हैं, मोर देन 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेनलैंड इन द अटलांटिक ओशन। यानी ब्राजील के अंदर जो आइलैंड है ये लगभग अटलांटिक ओशन से 300 किलोमीटर दूर मेनलैंड तक की तरफ ये जो है वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड यहां पे एक और बात करें कि ये जो आइलैंड्स है ये मोस्टली क्या होते हैं, रॉकी होते हैं, चट्टान से बने होते हैं, रॉक्स वाले। ऐसा नहीं है कि नरम मिट्टी है या फिर कुछ ऐसा है, एकदम चट्टान वाले रॉकी लेयर से बने होते हैं। एंड ये एक सबमर्ज्ड माउंटेन, जैसे कि आपको मैंने 8th में एक चैप्टर पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा कि किस प्रकार ओशन का बेड होता है। तो ओशन के अंदर कभी ऊंचा भी होता है, कभी नीचा भी होता है। मरियाना ट्रेंच एग्जांपल दिया था मैंने, एकदम गहरी खाई। सबसे बड़ा चीज दुनिया में माउंट एवरेस्ट, सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशन में है जो। तो ये सब चीजें मैंने बताया था आपको, तो आपको याद होगा। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें जो है याद रखने की जरूरत है। और यही जो आइलैंड है ये क्या फॉर्म कर रहा है, जो कि कोस्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन के नियर में है ना, ये कोरल आइलैंड कहलाता है। यानी कि जो आइलैंड साउथ अटलांटिक ओशन के नजदीक में जो आइलैंड है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, कोरल आइलैंड कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, क्या कहते हैं, कोरल आइलैंड कहते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, एटॉल्स। क्या कहते हैं इसको, एटॉल्स के नाम से जाना जाता है, ATOLLS। तो देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखना है। बहुत ही ज्यादा टॉपिक अगर देखा जाए तो बहुत वास्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें ही याद रखने की जरूरत है। बाकी चीज़ आप नहीं याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो दोनों टॉपिक आज हमें पढ़ना था, प्लेन्स और आइलैंड ग्रुप, ये होता है यहीं पे समाप्त। और इसी के साथ आज का जो वीडियो है दोस्तों ये भी मैं समाप्त करता हूं। छोटा सा वीडियो लेकर आया था, लेकिन आने वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर जो 5 में लेकर आऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रेनेज का पार्ट, जो अगला पार्ट है इस चैप्टर का, ड्रेनेज। तो इंडिया का ड्रेनेज कैसा है, ब्राजील का ड्रेनेज कैसा है, क्या क्या चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।